मेकअप लुक को कैसे मेकअप के साथ कैरी करते हैं। ज़ैनब का काजल, आंखें, सब कुछ है और ये एक बिल्कुल धुलावा मुंह, वहाँ मेकअप वही है जो कि शादी का भी होता है और इस सीन का भी है। गर्ल्स लर्न फ्रॉम दिस वुमन, लर्न दिस फ्रॉम आयशा। ये 2 एपिसोड्स बहुत मजे के थे, जिसमें कि 25 तो बिल्कुल स्टेलर एपिसोड थे, क्योंकि जब आप किसी एक्टर को सही लिखी हुई लाइनें और मज़ेदार सीन देते हैं ना, उसका माँ को कन्फ्रंट करना कि आपके हाथ से तो मैं जहर भी पी लूंगा, फिर उसके है ना जहर के बाद आया अब बाप के जूते, वाह क्या सीन था। फिर उसके बाद तस्वीर, तीनों मोमेंट्स थे। मैं करण जौहर मोमेंट्स कहती होती हूँ ऐसी जगहों को, क्योंकि बनाने आते हैं ना कुछ लोगों को। और बनाए डायरेक्टर ने और राइटिंग ने दिए, और हमजा शॉन आउट, बिकॉज हम पता चला कि हाँ हमजा क्यों है। और आपने सीन की बात की, अच्छा वो कहते हैं कि कमरे में लगा सकते थे बेडरूम में, लेकिन मैंने बाहर लगाई है। आते जाते लोगों को दिखे और वो लोग कौन है, वो तो घर में मौजूद है। 25 एपिसोड जो था ना, वो तो कोई ग्रिपिंग था। जैसे कोई एक एपिसोड हर ड्रामे का होता है ना, कभी एक से ज्यादा भी होते हैं, बट इसका पहले भी एक आध मेरा ख्याल ऐसा गया है एपिसोड, बट दिस वाज अ स्टेलर एपिसोड। मज़ा आ गया था, यहाँ से लेकर तबरेज़ का उसको छोड़ के घर पे ड्रॉप करते हुए प्रपोज करना गुलजेब को। सो अ लॉट ऑफ हैपनिंग्स। 26 थोड़ी सी मेरे हिसाब से नीचे गई, क्योंकि वो जो एक बहुत ख़तरनाक एपिसोड के बाद थोड़ा सा हल्का जाता है, बट स्टिल बातें मज़े की थी। सैलाब मुझे भी लग रहा है कि ओए हुए सैलाब की बात उससे पता नहीं क्या होना है। ये तो घमसान की जंग है, तो बहुत चैलेंजिंग जगह सैलाब क्यों बना दी, क्यों आ रहा है? उन्होंने सिर्फ ये बताना है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो कैसा, पॉलिटिशियन कैसा रिएक्ट कर रहा है टू एक रियल चीज है जो किसी ने आके दे दिया आपको इंफॉर्मेशन, क्या कहेंगे मेड डिपार्टमेंट व्हाटएवर, कि सैलाब आने वाला है, तो वो कह रहा है कि वोट लो, उनसे कहो, और उनको कह रहा है कि उनको कह रहा है चंदा दे दो उन गरीबों से। ये थोड़ा ऑड था वैसे, उनसे क्यों चंदा ले रहा है, वो कहाँ से देंगे। और दूसरा आदमी जो है वो फिक्र कर रहा है कि अब हम क्या करेंगे। सो हमने अभी ये बात कही थी ना मरीना ने, कि ये मुल्क इंडिविजुअल्स पे चल रहा है, ये वही वाली बात है। वो भी यही बात कर रहे हैं कि अच्छे लोग जो हैं वो चलाते हैं मुल्कों को। बट आई एम थिंकिंग अब ये क्या करेंगे, स्कूल तो इनसे चला नहीं, सैलाब कैसे लाएंगे। बट आई थिंक दैट वुड गो इन डायरेक्शन। इस ड्रामे की स्ट्रेंथ इसकी स्टोरी टेलिंग है, इसकी राइटिंग है, एंड मोर क्रेडिट गोज टू रिदा देन टू एनी, क्योंकि वो फिर हम माइनस करें ना एज एक्टर एज डायरेक्टर, बट इट इज डेफिनेटली व्हाट इट इज, which is a 2 thumbs up. सिर्फ यही एक फ्लॉ है, और फ्लॉ भी तब तक है जब तक ये फिक्स नहीं हो जाता। एंड इफ रिदा इज एबल टू फिक्स दिस वन कैरेक्टर, और ये ऐसे नहीं होता जैसे हमें बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा, बिकॉज फिर कोई रीज़न ही नहीं होगा इस लड़की के यहाँ रहने का, इस लड़की का, because अभी I am questioning the girl for the pick and drop service that she is getting from Tabriz all the time. वो छोड़ने आ रहा है, वो जा रही, वो अपना बिल्कुल अपनी बैकबोन एक्सरसाइज नहीं कर रही है, वो ऐसे लग रहा है she is playing। वो जो मरीना कह रही है, जो मुझे भी दिल में है, कि अगर ये इस लड़की की भी कोई प्लानिंग है तो ये ट्रैक जस्टिफाइड होगा, वरना ये पूरा ट्रैक थोड़ा सा डाउनहिल चला जाएगा। बट बाकी सब इतना टू परफेक्शन गया है, ख़ास तौर पे 25 में एज पर द राइटिंग। वही तस्वीर लगाना, जूता मांगना तो मेरा फेवरेट सीन, ज़बरदस्त। बाबा के जूते कहाँ हैं, मैंने 2 दफ़ा देखा वो सीन, ये बात इतनी प्यारी थी। तो जगह तो अब बड़ी मज़े की आ रही हैं आगे, और मुझे पता है कि वो लेगी इन जगहों को। मेरे लिए जो सबसे मज़े का सीन था ना, वो इन दोनों का कन्फ्रंटेशन था आमने सामने, चूड़ियों वाला, जिसमें वो चूड़ियाँ उतार के देती है और वो उगलवा रहा है उससे कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ और नहीं था, चूड़ियाँ तो आपने 1.5 महीने से पहनी हुई हैं। उतार देती है, कहती है रख लें, दोस्त से बढ़ के कुछ नहीं था। नहीं, उसने बहुत अच्छी लॉजिक दी। उसने कहा कि दिस इज समथिंग आई नीड टू रीड एंड से परफेक्टली। मेरे माँ बाप की इज्जत मेरे लिए उसने कहा आपके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत, उसने कहा मेरे माँ बाप की इज्जत मेरे लिए सबसे बढ़ के है।
जो कि मुझे हवेली वालों के रवैयों से नहीं मिली, उनका जो रवैया था उससे नहीं। तो अब ये मुझे लग रहा है, शायद मैं ज़रा ज़्यादा ही ओवर थिंक करूँ, मुझे लग रहा है कि अब ये माँ से उगलवाने की तरफ जा रहा है। दैट्स व्हाई स्पेंडिंग सो मच टाइम विद द मदर, है ना, कि तुम खुद बताओगी मुझे कि तुमने इस लड़की को क्या कहा। और जिस दिन वो बताएगी, जो तुम कह रहे हो ना हुक के कैसे होगा, जिस दिन वो बता देगी कि हाँ मैं गई थी इसके पास और मैंने इसको कहा था कि तुम्हारी औकात, एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमने सोचा कैसे है, क्योंकि also the poison and the whole शक now on her killing the father, वो भी मुझे लगता है कि ये भी उगलवाएगा। बट अब हाँ, मगर अभी इस सिचुएशन को भी रिजॉल्व वो इसी एंगल से करवाएगा, क्योंकि वो माँ के साथ वो जो पहली कॉन्वर्सेशन थी ऑफ द एपिसोड 26, जिसमें वो कहता है कि उसको शायद समझ आ गया था कि उसकी जगह बहुत नीचे है और हम बहुत ऊपर खड़े हैं। इसने तो कभी उसको ये फीलिंग नहीं दी। कैसे आया, माँ को बिठा के कह रहा है ना, तो ओवरलैपिंग है माँ पे कि किसी ने उसको ये कहा है। सो दे गोइंग इन द फाइन डायरेक्शन and I hope it stays there, it stays as gripping, as powerful as it is right now. I would definitely give Rida an 8 for these 2 episodes, mainly for the 25th. अच्छा, so मेरे लिए ये अभी तक राइटर का ड्रामा है, because the writing is the thing that is taking it places. Qasim is a very good director. He's a fairly good at placing people, the location, the shots, ambience, जैसे नादिया ने कहा, उस जगह को रजिस्टर करवाने में। But the only place he failed me, and he failed the writing also, was the school. क्योंकि जब आपका एक कैरेक्टर कहता है उठ के कि स्कूल के सारे स्टाफ को लगा दो सैलाब की तैयारी पे, और आप कहते स्कूल में कोई स्टाफ नहीं है, इतनी इमेजिनेशन तो नहीं हम चलाएंगे ना कि ओ है आपको नहीं दिखाया हमने, मगर स्कूल में बहुत स्टाफ है। ना 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 ना, 2 आए हैं। किसी स्कूल में जाते गांव के और स्टाफ शूट कर लेते, किसी भी तरह करते, वाज डूएबल। बट उसने उस जगह को तीन चार आप लेते जूनियर आर्टिस्ट, उनको वही बच्चे किसी और क्लास में बिठा देते, 25 ले लेते। ये लग रहा है एक क्लासरूम में बस, एक और उसके आर्किटेक्ट तो ये तो घर से भी हो सकता था, इसके लिए पूरी बिल्डिंग बनाने की फजल बाबा बना देते, वहाँ के लोग बना देते इतना सा कमरा। हाँ, ये बहुत आर्किटेक्ट ने क्या कमाल किया इसमें। हाँ, ये बहुत खतरनाक डाउनसाइड है इस ड्रामे की, द विजुअल ऑफ द स्कूल, जो कि राइटिंग को पुल डाउन कर रहा है, क्योंकि राइटिंग फिर भी लिख रही है कि सारे स्टाफ को लगा दो। इसी तरह अब सैलाब की बात हो गई है, एंड आई एम थिंकिंग ओ अब क्या होगा। खैर सैलाब गुजर जाएगा साथ के गांव से होता हुआ, आई हैव अ फीलिंग उन्होंने जो बातें रजिस्टर करानी थी वो हो जाएंगी, आई होप ऐसा ही हो। सो टू मी द स्टार वुड स्टिल बी द राइटर, and Qasim would be a close. If she was an 8, he's a 7. Very good job. और मैं एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी इस ड्रामे की, मैंने जब देखा 25-26 एपिसोड हो गई हैं। नॉर्मली हमें इतने फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं 18 एपिसोड के बाद, हम कहते हैं बस खत्म कर दो। Like both of these lovely people said, कहीं गलत नहीं था कुछ भी इन 2 एपिसोड्स में, हर जगह बिल्कुल सही स्पॉट ऑन एक्सप्रेशन थे। मगर जिस बात के मैं नंबर देने वाली हूँ आयशा को, वो है नो मेकअप लुक को कैसे मेकअप के साथ कैरी करते हैं। सीन है फ़ोन फ़ोन कॉन्वर्सेशन बिटवीन मानूर एंड ज़ैनब, और ज़ैनब का काजल, आंखें, सब कुछ है, और ये एक बिल्कुल धुलावा मुँह, जीनत का और मानूर का सीन है। और वहाँ मेकअप वही है जो कि शादी का भी होता है और इस सीन का भी है। इसी तरह जिनकी कंप्लेन ये करती हैं ब्यूटी पार्लर, आंटी ब्यूटी पार्लर। सो गर्ल्स लर्न फ्रॉम दिस वुमन, मेकअप किया हुआ है मगर ऐसा मेकअप है कि वो आपके सीन और आपकी सिचुएशन को प्रॉपर जस्टिफाई करता है। सो आई थिंक ऑल द गर्ल्स ऑफ द फ्रेटर्निटी राइट नाउ लर्न दिस फ्रॉम आयशा, नो मेकअप लुक को कैसे कैरी करते हैं। अच्छा भी लगा, और मतलब इस और हसीन कितनी लग रही है। तो 8 नंबर तो डेफिनेटली है। आपको लगता है ये रोल बना ही हमजा के लिए था, और आप शहराम को इस हमजा के अलावा नहीं देख सकते, शहराम ही है। यही कामयाबी होती है किसी एक्टर की। लास्ट इनका जो काम देखा था मैंने, मौला जट देखा था, वो क्या था और ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आता कि तेरे बिन से की तरह मशहूर क्यों नहीं है, वो व्यूज क्यों नहीं है। ये अच्छी स्टोरी, इतनी अच्छी केमिस्ट्री,
क्या ये मुझे समझ नहीं आता। ये एक बड़ी लंबी बहस है, इसमें भी नहीं सब पढ़ते। अलग शो करें। सोचने की बात है। हाँ, फॉर नाउ आई थिंक अ 9 फॉर श्योर। शुक्र है फॉर नाउ आया ना, उधर से मेरा दिल बैठ गया। फॉर नाउ इज लेस। तुम्हारे 8 और 10 पे भी मेरा दिल ऐसे ही बैठता है बेटे। क्या है, ये देने लगी है 10, ये देने लगी है 8। नंबरों की बारिश।